250 ऑपरेशन के बाद भी इन डाकुओं की ताकत खत्म नहीं हुई। इन डाकुओं को बचाता कौन है? दौलतकार डाकुओं को दौलतमंद लोगों का नाम, फोन नंबर और पता तक फ्राहम कर देते हैं। क्लैशनकोफ है वो पहले इन डाकुओं के पास आई और उसके बाद पुलिस के पास पहुंची, इसलिए कि फ्राहमी पुलिस प्रोटोकॉल में की जाती है। हालात फैसला करते हैं कि कौन डाकू बने। पुलिस ने गुलाम रसूल उस छोटू को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। तशद्दुद की वजह से इसकी टांग टूट गई। आम सा लड़का खौफ की अलामत बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। गुज़िश्ता दिनों कच्चे के डाकुओं ने 12 पुलिस एहलकारों को रॉकेट लॉन्चर मार कर शहीद कर दिया। मजमूई तौर पर बात करें तो सिर्फ एक साल में दर्जनों पुलिस एहलकार शहीद किए जा चुके हैं। ये डाकू एक साल में 400 से ज़ायद अफराद को अगवा कर चुके हैं। हालात ये हैं कि अरकान असम्बली तक कह रहे हैं कि हम बेबस हैं, फौजी ऑपरेशन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि माजी में ऑपरेशन नहीं हुए। जंग न्यूज़ के मुताबिक 250 ऑपरेशन के बाद भी इन डाकुओं की ताकत खत्म नहीं हुई। सवाल यह है कि डाकू इस कदर ताकतवर कैसे हो गए कि इनके पास पुलिस से भी जदीद असला है, रॉकेट लॉन्चर है, और जिसका वो आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं। 2 सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत की दर्जनों एजेंसियाँ और इदारे 30 से 40 साल बाद भी इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? इन डाकुओं को बचाता कौन है और इन्हें रोकना नामुमकिन क्यों नजर आता है? आइए समझते हैं। पहले जान लेते हैं कि कच्चे का इलाका क्या है। दरिया सिंध के दोनों किनारों पर मौजूद बंदों के दरमियान काफ़ी बड़ा इलाका है। गर्मियों में जब शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं और बारिशों की वजह से ये इलाका पानी से भर जाता है, मगर सर्दियों में इसकी जो पानी की मिकदार है वो कम हो जाती है और बड़ा इलाका खाली रहता है। इस इलाके को कच्चे का इलाका कहा जाता है। अब अगला सवाल ये है कि कच्चे के इलाके में डाकुओं का छुपना आसान क्यों है? मुनज़्ज़म सड़कें या तामीरात ना होने की वजह से ये इलाका ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। जंगलात, झाड़ियों और कच्ची ज़मीन की वजह से आम इंसान के लिए तो कच्चे का जो इलाका है इसके अंदर जाना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन कई दहाइयों तक रहने के बाद वहाँ के डाकू इसे आइडियल हाइड आउट समझते हैं। एक और मसला यह है कि ये इलाका सिंध और पंजाब का सरहदी इलाका है। पंजाब से डाकू कार्रवाई करके सिंध और सिंध में कार्रवाई करके पंजाब चले जाते हैं। हुकूमतों में जो कोऑर्डिनेशन की कमी है इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। अगला अहम सवाल यह है कि पुलिस डाकुओं के सामने बेबस क्यों नजर आती है? देखिए, इसकी एक नहीं कई वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि डाकुओं के पास, जैसे मैंने पहले बताया, पुलिस से ज़्यादा वसाइल है, ज़्यादा एडवांस असला है और हर दौर में वो पुलिस से आगे रहे हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इमदाद हुसैन ने डिकेड ऑफ डिकेड्स में लिखा है कि जो क्लैशनकोफ है वो पहले इन डाकुओं के पास आई और उसके बाद पुलिस के पास पहुंची। दूसरी वजह है कि इन डाकुओं को मुकामी सतह पर ताकतवर लोगों की सपोर्ट मिलती है। इसके साथ साथ हुकूमतों की जानिब से जो कमज़ोरी है वो दिखाने की वजह से इस इलाके में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खुसूसन पुलिस एहलकार, वो हमेशा बैकफुट पे रहते हैं और कई मजबूरियों की बुनियाद पर या फिर माली फ़ायदे के लिए डाकुओं की सहूलतकारी करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये सहूलतकार डाकुओं को दौलतमंद लोगों का नाम, फ़ोन नंबर और पता तक फ्राहम कर देते हैं। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक IG पंजाब आरिफ नवाज अपनी रिपोर्ट में कई पुलिस इंस्पेक्टर्स की जानिब से डिकेन गैंग से साथ रवाबित की तस्दीक कर चुके हैं। एक इंस्पेक्टर को तो 2017 में नौकरी से निकाला गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर ये इंस्पेक्टर कुछ अरसे बाद ही नौकरी पर बहाल हो गया। अगला सवाल यह है कि डाकू ये असला खरीदते कहाँ से? इस हवाले से मुतअद्दिद जो दावे वो सामने आते रहते हैं। पुलिस राय के मुताबिक सिंध की जो ताकतवर शख्सियात हैं वो बलोचिस्तान से असला खरीदती हैं और असले की फ्राहमी पुलिस प्रोटोकॉल में की जाती है। इसी साल मुबैना तौर पर असला की सप्लाई करते हुए सूबाई मुशीर और पुलिस अफसरान पकड़े गए थे, जबकि ये दावा भी किया जा चुका है कि अफगानिस्तान से असला स्मगल किया जाता है और इस इलाके में लाया जाता है। अगला सवाल ये पूछा जाता है कि इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता? देखिए, ऐसा नहीं है कि इन गैंग के खिलाफ ऑपरेशन ही हुआ, कई बार ऑपरेशन हो चुके हैं। 1992 में सिंध में ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के खिलाफ फौज की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई के बाद वो फिर मुनज़्ज़म हो गए। चंद साल पहले जब अप्रैल 2016 में कच्चे के इलाके में छोटू गैंग ने 22 पुलिस एहलकारों का अगवा किया तो जवाबी कार्रवाई के दौरान 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने फौज से मदद मांगी। यहाँ ऑपरेशन हुआ और एक बड़ा ऑपरेशन किया गया जिसका नाम था ज़रबे आहन, जिसमें जो डाकुओं के चीफ है गुलाम रसूल उर्फ छोटू, उसने गैर मुश्तूर तौर पर हथियार डाल दिए। इस ऑपरेशन के दौरान कच्चे के इलाके में डाकुओं के दौर का खात्मा हुआ, लेकिन ये आर्जी साबित हुआ। कुछ अर्सा बाद कई दीगर गैंग सामने आ गए, जिनमें इमरानी गैंग, लठानी गैंग, दश्ती गैंग, सखानी गैंग, इंदड़ गैंग वगैरह शामिल थे। इसके बाद 2017, 19, 21 और इस साल भी ऑपरेशन किए जा चुके हैं, लेकिन इन तमाम ऑपरेशन के दौरान डाकू अपनी जगह बदल कर वक्ती तौर पर खामोश होकर बचते रहते हैं। इस सारी सूरत हाल में ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ लोग तो शौकिया तौर पर जराइम पेशा अफराद बनते हैं, लेकिन कुछ को हालात भी बनाते हैं। एक गैंग के सरबराह डाडू बंगियानी ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि कोई भी पैदाइशी डाकू नहीं होता, वक्त और हालात फैसला करते हैं कि कौन डाकू बने। उन्होंने कहा कि डकैत कुछ मुकामी वडेरों ने पुलिस की मदद से बनाए हैं, क्योंकि कच्चे के आसपास बसने वाले कबाइल के सरबराह जाती लड़ाइयों के लिए इन डाकुओं को इस्तेमाल करते हैं। एक और मिसाल गुलाम रसूल उर्फ छोटू डकैत की है। कच्चे की जिम्मेदार मीरल खान ने मीडिया नुमाइंदे को बताया कि गुलाम रसूल कच्चे के ही एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। बाद में वो 15 साल की उम्र में एक होटल पर वेटर बन गए। एक दिन पुलिस ने गुलाम रसूल उर्फ छोटू को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। तशद्दुद की वजह से इसकी टांग टूट गई। इसके बाद ये आम सा लड़का खौफ की अलामत बन गया। सबसे अहम और आखिरी सवाल
कि वहाँ गैंग्स का खात्मा कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को नीयत दुरुस्त करनी होगी, सिस्टम में मौजूद इन डाकुओं के सपोर्टर्स को ख़त्म करना होगा। इसके बाद एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन के ज़रिए इनकी जड़ों का खात्मा करना होगा। रियासत को अपनी जो रिट है वो हर सूरत कायम करनी चाहिए। लोग कब तक अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे। इसके बाद वहाँ सिविल इदारों को मजबूत करना होगा। इस सबसे बढ़कर वो समाजी मसाइल ख़त्म करने होंगे जिनकी वजह से ये गैंग्स बनते और मजबूत होते हैं, वरना जितने मर्जी ऑपरेशन करने कामयाब नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।